ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन, जिसमें हम बात करेंगे आपके पर्सन के बारे में। जी हाँ, इट्स अ लव रीडिंग और बहुत ही स्पेशल होने वाली है। देखते हैं आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव, आउटकम एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं सिचुएशन क्या है, व्हाट्स द सिचुएशन बिटवीन बोथ ऑफ यू, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी राइट नाउ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कैंसेरियन, समथिंग इज लाइक changing here. We are getting new energy. Okay, so maybe a new passionate love is coming in. कुछ लोगों के लिए it's about like very fiery energy we are getting. So maybe आप start कर रहे हैं a new relationship, okay, or you have love and you like have lot of love passion coming through. अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि lot of passion, you know, coming here. King of cups energy या feeling, you know, या आप किसी के साथ फायर साइन, फायर एंड वाटर एनर्जी यहाँ देख रहे हैं। फायर, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस और वाटर्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फेलो फायर साइंस, ओके, या फेलो वाटर साइंस, सॉरी, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। बट नेवर माइंड, ईदर इट्स न्यू और मे बी बहुत पैशनेट एनर्जी आपकी तरफ से आ रही है उभर के, एंड यू लव समबडी, लव, यू आर टोटली इन लाइक अट्रैक्टेड, हाईली अट्रैक्टेड टू समबडी। ओके, अब इस पर्सन के बारे में देख लेते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। ओके, आई थिंक लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, मे बी इट्स अबाउट कम्युनिकेशन हैपनिंग, ठीक है। Energy is little bit changed, Cancerians, for you. I think you're talking to somebody, exchange of words, messages, talking to, you know, somebody, or maybe like lot of messages coming through. मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिक हो रही है, ठीक है। और ये इस पर्सन की एनर्जी भी हमें यही दिखाई दे रही है। नाउ इंटेंशंस क्या है? ओके, आई थिंक दिस पर्सन इज वेरी अपफ्रंट एंड क्लियर। ओके, अगेन यहाँ एयर साइंस पे दिखाई दे रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। ओके, सो आप लोगों के बीच में आई थिंक इट्स अबाउट कनेक्शन, इट्स अबाउट लाइक ऑल्दो देयर इज लाइक, यू नो, आपके लिए एक वार्निंग भी है कि if you are dealing with somebody, then pay attention to the red flags as well, कि अगर आप किसी से डील कर रहे हैं, सो यू नो दिस पर्सन इज ट्रस्ट वर्दी, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक डेविल एनर्जी आ रही है, एंड येस ऑफ कोर्स कैप्रिकॉर्न एनर्जी आ रही है, ठीक है, फायर एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। सो स्टेप फॉरवर्ड करें सोच समझ के। अगर आप किसी को ऑनलाइन बात कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन दिस इज द थिंग वी आर गेटिंग फॉर यू। ओके, कैंसेरियंस के लिए ये एनर्जी अभी दिखाई दे रही है। नाउ व्हाट्स द फ्यूचर, यू नो, लाइक आगे की अगर हम बात करें, ओके, somebody returning as well, somebody returning to you. I think like maybe it's about you're talking to somebody, Knight of Wands energy, कोई past है, और maybe आप expect कर सकते हैं somebody returning to you, और हो सकता है आप लोगों के बीच में passionate, you know, like बहुत passionate energy यहाँ पे हो रही है Cancerians के लिए। you're talking to somebody or expecting somebody from the past, somebody returning to you, ये वाली energy हमें दिखाई दे रही है, connecting with somebody, and where it is heading, I think it's all about रिस्ट्रिक्टेड। मुझे ऐसा लगता है कि स्लो है, जो भी चल रहा है, बट अगेन यहाँ पे हमें एक एनर्जी स्लो होती हुई दिखाई दे रही है, यू नो, लाइक जैसे मान लीजिए आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, एंड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, वो एंड एक पैशन होता है, स्टार्टिंग में एक हनीमून फेज होता है, एंड देन इट स्लोली स्लोली इट फेड्स अवे। यहाँ फिर आके स्लो हो जाती हैं चीज़ें, नॉट इंटरेक्टिंग और स्लो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग हियर, सो मेनली, ठीक है। अब कैंसेरियंस आपका देखते हैं, व्हाट यू रियली वांट। आई थिंक इट्स अबाउट, ओके, आपकी तरफ से हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग इट फर्दर, आप इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, आगे ले जाने में, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो मे बी यू आर इन अ स्लीप मोड, ठीक है, टोटली स्लीप मोड, ठीक है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट,
अपने नेस्ट में है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। आपके जो पार्टनर है, आई थिंक लाइक अगेन फिर वही बात है कि वहीं पहुंच रही है चीज़ें कि it's about blocked communication, blocking each other, not talking to each other, या हो सकता है ये पर्सन आपके साथ कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट लाइक नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, नॉट ठीक है तुम जाओ, तुमसे बात नहीं करनी है, ये पर्सन आपसे कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था ना, pick up like this and then again slowly and slowly and slowly it's like fading away and then block. Okay, so अब Cancerians को क्या करना चाहिए? What should you do? I think we are getting that long distance energy here. Okay, so हो सकता है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं it's about a long distance, और शायद हो सकता है कि it's all about like एक्सप्रेशन ऑफ लव। मुझे ऐसा लगता है एक साइकिल है यहाँ पे, लाइक नेवर एंडिंग साइकिल। इट्स अबाउट एंड, इट्स अबाउट यू शुड नॉट बी इन अ कनेक्शन, लाइक एंड कर देना चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है, लाइक यू शुड एंड इट हियर ओनली। 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब कंप्लीशन, लाइक समथिंग इज कंप्लीटेड, समथिंग हैज एंडेड एंड यू शुड एक्सेप्ट इट। मे बी वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं कैंसेरियन, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू। और अगर कोई न्यू है देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट although like it's about getting attention as well, और न्यू एनर्जी भी है, बट क्यों प्रॉब्लम आती है बार बार, यहाँ हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि वाई, क्यों प्रॉब्लम आती है बार बार। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ओके, सो मे बी थर्ड पार्टी लाइक सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि या तो सामने वाला थर्ड पार्टी में होता है, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लाइक आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं फ्रॉम द पास्ट। तो या हो सकता है आपका पास्ट बार बार आ जाता है इन करंट सिचुएशन, तो वो वाली एनर्जी हमें अगेन कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। सो दिस इज हैपनिंग, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। स्टार्टिंग इज सो ब्यूटीफुल, बट जब आते आते आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक इट्स ऑल मेस्ड अप, ब्यूटीफुल एनर्जी एंड देन ऑल मेस्ड अप। तो वो वाली एनर्जी है। तो बार बार जो आपकी लाइफ में होता है, लेट्स फाइंड आउट कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। आप अपने पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं, हमने सारा कुछ यहाँ देखा है कि यस दे हैव क्लियर इंटेंशन, दिस पर्सन इज वेरी क्लियर, और मे बी इट्स अबाउट फायर एनर्जी। आपके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है किसी के लिए, बट यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, ठीक है, आप यहाँ एक्शन नहीं ले रहे हैं, और आपके पार्टनर तो चीज़ें स्लो हो रही हैं, नो मूवमेंट एट ऑल बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, एंड देन इट्स फिनिश्ड। तो वो वाली एनर्जी है, तो क्लोज्ड ऑफ, ठीक है। तो क्या गाइडेंस है कैंसेरियंस के लिए? व्हाट्स द गाइडेंस हियर लव लाइफ के लिए? प्लीज एंजल्स हमें बताइए कैंसेरियंस के लिए क्या गाइडेंस है उनकी लव लाइफ के लिए, हाउ टू डील विद इट, क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर एनी डाउट्स एंड क्लियर ऑल द गिल्ट यू आर कैरिंग। क्लियरली बोलना, स्पीक अप, यू हैव टू उसको क्लियर कर देना। अगर मन में कोई डाउट है, अगर मन में कोई कुछ है, तो पहले तो खुल के बोल दीजिए, ठीक है। कुछ भी है, यू आर कैरिंग एनीथिंग इनसाइड, कुछ गलती आपसे हुई है या सामने वाले, वट एवर, it's about stop carrying the guilt inside you। 8 of swords energy, okay, and keeping, यही जो चीज़ है जो आपको बार बार रिस्ट्रिक्टेड रखती है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने नहीं देती है। पहली बात तो ये, ठीक है, कि अंदर कुछ है, दबा हुआ है, ओपन अप नहीं हो रहे। दूसरा ये, it is exhausting you, it is kind of exhausting you here and here, you are exhausted already, ठीक है। आप इतने टाइम से गिल्ट कैरी कर रहे हैं, तो एक यही आपके अंदर एक चीज है, ठीक है, दैट यू गेट सो एग्जॉस्टेड कि आप में वो एनर्जी ही नहीं बचती कि आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, बिकॉज आप डिफेंसिव हो जाते हैं। आप अपने आप को सेव करने के लिए आप इतने डिफेंसिव हो जाते हैं, और मे बी टू प्रूव योर सेल्फ एंड आई डोंट नो वट एवर। सो इट्स लाइक अटैकिंग द अदर पर्सन, सॉरी फॉर द वर्ड्स बट आई हैव टू स्पीक, जो भी दिख रहा है। तो वो चीज़ें हैं। तो ये सामने वाले की एनर्जी हो सकती है, बट इट्स स्पीकिंग हियर, तो शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो जो सुन रहे हैं, और ये आपके लिए ज़रूरी मैसेज हो सकता है। तो क्यों नहीं रिलेशनशिप काम करते? बिकॉज यू गेट डिफेंसिव, यू गेट अटैकिंग, लाइक अटैकिंग एनर्जी होती है ना, एक अपने आप को कि ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना, एंड फिर अपने आप को लाइक अंदर गिल्ट है लेकिन डिफेंसिव हो रहे हैं। अब अगर गिल्ट है तो आपको क्लियर करना चाहिए, ठीक है। एंड वी आर गेटिंग डेविल एनर्जी हियर अगेन, so maybe it's about like
लाइक लाइक एटमॉस्फेयर ऐसा है, और मे बी आपने शुरू से ऐसा ही फेस करते आ रहे हैं, तो यू लाइक आप ऐसे हो चुके हैं. So all in all, it's all about you. You have to, face these challenges, come out of the defensive mode. अपने अंदर एक patience लेके आइए, और अपनी vibrations पे काम कीजिए, अपनी energy पे काम कीजिए, चीज़ों को let go करना सीखिए. ठीक है, जो चीज़ें जा चुकी हैं जाने दीजिए, and or don't try to control the situation, and stop suffering in guilt. कुछ भी है अपने मन में, talk to your partner, और एटलीस्ट टॉक विद द डिवाइन. ठीक है, और लाइक अंदर अपने इमोशंस जो भी भरे हुए हैं, कोई तो एटलीस्ट हो ना जिनके साथ आप अपने मन की बात शेयर करें, और फिर डिफेंसिव ना हो. ठीक है, लाइक मान लीजिए कि कई बार होता है ना कि गलती खुद के अंदर होती है, लेकिन क्योंकि हम उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं और हम डिफेंसिव हो जाते हैं. ठीक है, so it's not about people, it's about you yourself. First you have to check yourself, और अपनी एनर्जी पे काम करने की ज़रूरत है, and then you have to move forward. I just saw 1111, beautiful energy. So maybe this is the confirmation you are getting from the angels. ये आपको confirmation मिल रही है from the divine that always like welcome, और वो आपके साथ है. They are saying that वो always they are ready to hear you, so मन में कोई डाउट मत रखना. तो वो वाली एनर्जी है. तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.